गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज कल की हमारी क्लास नहीं रही। कल थोड़े से तबीयत डाउन होने की वजह से आपका क्लास यूट्यूब पर आप नहीं देख पाए, लेकिन आज हमारी क्लास जारी है और आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो गए और प्रेजेंट टेंस में अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए। और सबसे पहले सभी विद्यार्थी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस की हमने चर्चा की। प्रेजेंट टेंस में हमने हिंदी सेंटेंस भी पढ़े और कुछ इंग्लिश सेंटेंस भी पढ़े। तो इंग्लिश सेंटेंस की एडवर्बियल से मेरा अनुभव कहता है, मेरे आधार पर मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के लिए 4 क्वेश्चन लगभग कन्फर्म पूछेगा। 3 या 4 क्वेश्चन आराम कोई रोकने वाला नहीं होगा, ये मेरा अनुभव कहता है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ते रहे, दोहराते रहे, और जब आप इन चीज़ों को दोहराओगे तो ही आप उन कंसेप्टों को समझ पाओगे, अन्यथा समझना बहुत कठिन होगा। क्योंकि कंसेप्ट समझना एक नॉर्मल चीज़ नहीं, और कंसेप्ट जो विद्यार्थी समझता है, कंसेप्ट जो विद्यार्थी क्लियर करता है, वो विद्यार्थी इन 4 प्रश्नों को कभी क्या नहीं होने देगा, गलत नहीं होने देगा। और कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमारे तो याद है, और वो एक कहावत भी है कि जिस चीज़ को आप बार बार अभ्यास करते हो, बार बार पढ़ते हो, वो चीज़ आपके व्यवहार में स्थायी हो जाती है। और आपको व्यवहार में जिस चीज़ को स्थायी करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग। तो आज का युग ये कहता है कि हार्ड वर्किंग की बजाय स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क की बजाय क्या कीजिए, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का वो होता है कि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है कि कहाँ से कौन सी चीज़ पूछी जाती है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमें आंसर किस प्रकार देना होता है। तो हार्ड वर्किंग बढ़िया होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क से बेटर नहीं होती। स्मार्ट वर्क ही आपको उस डिग्रियों तक पहुंचाती है। जो उपलब्धियां, अचीवमेंट प्राप्त करनी है तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। तो हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है पास्ट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं पास्ट की परिभाषा, पास्ट की डिफिनेशन। तो पास्ट की डिफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले तो हमें किसकी जाननी है, पास्ट की डिफिनेशन। पास्ट की डिफिनेशन क्या है? पास्ट की डिफिनेशन प्रेजेंट की डिफिनेशन में यानी प्रेजेंट टाइम होता है, और पास्ट डिफिनेशन में पास्ट टाइम होता है। तो पास्ट डिफिनेशन क्या है हमारी, एन एक्शन विच इज डन। डन की जगह मैंने एक दिन पहले आपको फॉर्म लिखाई थी, कंप्लीट। डन की जगह आप क्या लिख सकते हो, कंप्लीट। एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। जो कार्य भूतकाल समय में पूर्ण हो गया हो, जो कार्य भूतकाल समय में क्या हो गया, पूर्ण हो गया हो, वह क्या कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। अब पास्ट टेंस की है तो आप अपनी इंग्लिश डिफिनेशन हो गई, इनके बारे में सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। और अब हम पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान। तो पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, या, ये, या, ये, छोटी, ए आ, ये आए, वो वाक्य के अंत में होगा। और क्या है, ता है, ती है, ते है,
ये आपको मालूम है कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और ता और ती ते के अंत में क्या जुड़ जाए? था, थी, थे। तो वह कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट से कन्वर्ट कर दो किसमें? पास्ट। तो वो हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस। तो आपको हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? ये, या, ई, ए, आ आदि तथा ता, था, ती थी, ते थे आदि। तो है कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस से का वाक्य होगा। तो इसके बाद ये तो हमारे पास टेंस की क्या होगी? पहचान। अब हमें इस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, कौन से मेन वर्ब का यूज होता है, उनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो चलते हैं मुख्य नियम की। तो मुख्य नियम क्या है? इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है? सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। नियम नंबर 2 इसी टेंस में हम कर लेते हैं। जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो जाता है, पास्ट सिंपल टेंस में कौन सा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाक्य शुरू हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, करता चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तब मेन वर्ब की ओनली कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट। मेन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यह था आपका पास्ट सिंपल टेंस के मुख्य नियम। तो मेरी उम्मीद, मैं ये आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों की यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं हम हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, इनके सबसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं? फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? तो इनका फॉर्मूला हम देखते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? वो तो सभी का एक जैसा चलता है। पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सभी पहले पहले किसका प्रयोग होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद एमवी की सेकंड फॉर्म। एमवी के सेकंड के फॉर्म के बाद किसका प्रयोग होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग होगा? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के बाद किसका प्रयोग होगा? एडवर्बियल्स। ये तो था अपना पैटर्न, फॉर्मूला, सूत्र। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने पैटर्न देख लिया, पैटर्न पढ़ लिया भी, वो पैटर्न अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल। उसके बाद हम किसकी चर्चा करते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है पहला हिंदी सेंटेंस में, शेर जंगल में गया। शेर कहाँ गया? जंगल में। तो अंत वाक्य के अंत में क्या है? गया। या आ रहा है, या है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस है तो लोइन। इसमें हम देखना सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वाक्य की क्या होता है? सर्वप्रथम होता है। मेन वर्ब कहाँ होती है? वाक्य के एंड में। तो वाक्य के एंड में दी गई वो शब्द होता है, वो तो क्या होता है? मेन वर्ब होती है। और वाक्य को शुरू करने वाला क्या होता है? कर्ता। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? शेर। शेर का क्या हो जाएगा? द लॉयन। मेन वर्ब गया। गया की क्या हो जाएगी? वेंट। और उसका ऑब्जेक्ट है नहीं, कंप्लीमेंट पहचान दी हुई, कहाँ गया? जंगल। तो द लॉयन वेंट इनटू द फॉरेस्ट। द लॉयन वेंट इनटू द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट भी कर सकते हो, इनटू द फॉरेस्ट, क्योंकि आने के और जाने के साथ टू लिखता है। टू इन तो कभी कर नहीं सकते, तो इसके साथ हमने क्या लगाया? इनटू। दूसरा वाक्य, मेरी दादी जी झोंपड़ी में रहती थी। मेरा दादाजी, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी झोंपड़ी में रहता था। मेरा दादाजी है वो कहाँ रहता था? मेरा कर लेना यहाँ पर। मेरा दादाजी झोंपड़ी में रहता था। तो मेरा दादाजी कहाँ रहता था? झोंपड़ी में रहता था। तो माई ग्रैंड फादर लिव्ड इन ए हट। लिव्ड इन ए हट। मेरा दादाजी झोंपड़ी में रहता था। ये था आपका पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
राधा ने खाना खाया, राधा ने खाना खाया, राधा एट फूड, राधा एट फूड, राधा ने खाना खाया। तो ये पास्ट सिंपल टेंस का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया है, क्लियर हो गए। और कोई दिक्कत है? चलो चलते हैं नेक्स्ट से टेंस की ओर। नेक्स्ट टेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, सॉरी। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमें पहले क्या वो पैटर्न देखना है। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस एच वी। एच वी क्या लग जाए, मैंने पहले भी नियम लिखा दिया कि नेगेटिव सेंटेंस शुरू होते ही डिड प्लस ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, चाहे कर्ता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस एच वी डिड प्लस नोट प्लस एम वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्ब विल्स और प्लस फुल से टॉप, ये हमारा था पैटर्न। कौन से सेंटेंस का? नेगेटिव सेंटेंस का। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। किसकी ओर? एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल है विक्रयकर्ता ने व्यावसायिक कौशल नहीं दिखाया। विक्रयकर्ता ने व्यावसायिक कौशल नहीं दिखाया। तो विक्रय करता है वो आपको क्या नहीं बताया? व्यवसायिक कौशल वो नहीं दिखाया। तो विक्रयकर्ता का मीनिंग क्या होता है? सेल्समैन। तो द सेल्समैन डिड नॉट दिखाना डिस्प्ले, द सेल्समैन डिड नॉट डिस्प्ले प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स। तो ये आपका एग्जांपल रहा। द सेल्समैन डिड नॉट डिस्प्ले प्रोफेशनल स्किल्स, विक्रयकर्ता ने व्यवसायिक कौशल नहीं दिखाया। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगला सेंटेंस, गीता बीते हुए कल को विद्यालय नहीं आई। गीता बीते हुए कल को कहाँ नहीं आई? कहीं नहीं आई, विद्यालय नहीं आई। तो गीता डिड नॉट कम टू स्कूल, गीता डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा, गीता डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, फुल स्टॉप। ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट सिंपल टेंस एकदम इजी है, और इनमें से मेरा अनुभव कहता है कि 2 या क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पक्का इसमें से पूछेगा। 2 क्वेश्चन तो पक्का है, 2 और 4 6, और 2 क्वेश्चन एक फ्यूचर से पूछेगा, एक अन्य से पूछेगा। तो आपके 8 एग्जाम्पल आता है। और मैं ये कहता हूँ, जो आपने यूट्यूब और क्लास देखी है उन क्लास से आपका एक भी एग्जाम्पल बाहर से नहीं आएगा। एग्जाम्पल चेंज कर सकता है, गीता की जगह सीता कर सकता है, लेकिन एडवर्बिल्स कभी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। इन्हीं एडवर्बिल्स के आधार पर आपका क्वेश्चन होगा, ये मेरा अनुभव कहता है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 2 पास्ट सिंपल टेंस की हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। अब हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम पढ़ेंगे पहले पैटर्न। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? पैटर्न का प्रयोग करेंगे। और पैटर्न जानने के बाद हम किसको हल करेंगे? एग्जाम्पल्स। तो इसमें क्या, अफर्मेटिव और नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में किसका प्रयोग होता है? एच वी का या डब्ल्यू एस ए वर्ड का। तो इसका पहला पैटर्न है एच वी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बिल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये था आपका एच वी का पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न डब्ल्यू एस वर्ड प्लस एच वी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बिल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये था आपका डब्ल्यू एस वर्ड का। तो हमने ये क्या देखे? पैटर्न। अब चलते हैं हम सेंटेंस की ओर, एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ऐसा है, क्या प्रधानाध्यापक जी विद्यालय आ गए? क्या प्रधानाध्यापक जी विद्यालय आ गए? तो पहला सेंटेंस है, क्या प्रधानाध्यापक जी विद्यालय आ गए। तो पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चलती तो क्या है इसमें? एक ही चलती है, ओनली फॉर डिड
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें वो तो है ही नहीं कि एक वचन देखना है या बहुवचन देखना है, ओनली हमें देखना है कि टेंस, वाक्य कौन से टेंस का है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड द हेडमास्टर कम टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। डिड द हेडमास्टर कम टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ये था आपका सेंटेंस। तो क्या प्रधानाध्यापक जी विद्यालय आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या सिपाही ने सेंधमार को पकड़ा, क्या सिपाही ने सेंधमार को पकड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, क्या सिपाही ने सेंधमार को पकड़ा। तो क्या होगा, डिड द पुलिसमैन कैच द हाउस ब्रेकर। हाउस ब्रेकर लिख दो या फिर थिप चोर हो जाता है, लेकिन सेंधमार के लिए हाउस ब्रेकर यूज होता है। डिड द पुलिसमैन कैच द हाउस ब्रेकर, क्या चोर सिपाही ने सेंधमार को पकड़ा। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। तो दो एग्जाम्पल और हैं। राजा खिजड़ली गांव कब आया, राजा खिजड़ली गांव कब आया, तो क्या बताना होता है। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, हमें ये क्वेश्चन आपको पैसेज में पूछ लिया जाए, अनसीन पैसेज या टेक्स्ट बुक पैसेज, तो आपको क्या दिया जाता है, समय बताया जाता है। इस क्वेश्चन में किस आंसर दिया जाता है, समय से। राजा खिजड़ली गांव कब आया, तो कब के लिए क्या होगा, वहन। WH वर्ड क्या रहेगा, वहन। तो ये क्वेश्चन आपको ही हल करना है, ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। दूसरा एग्जाम्पल है, किसने एक नैतिक समस्या से संघर्ष किया, किसने एक नैतिक समस्या से संघर्ष किया, करने वाले की हमें पहचान, यानी विच, किससे बताना है, विच से। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें किस में पूछा जाता है, अनसीन पैसेज और सीन पैसेज में पूछा जाता है। और विद्यार्थियों के वही नंबर कटने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। और जब हम हिंदी टेंस के वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो हमारा पैसेज आंसर कभी क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि हम हिंदी सेंटेंस, अगर टेंस, वो डिपेंड करता है टीचर पर, टेंस बताना डिपेंड करता है टीचर पर। जो टीचर टेंस में अगर विद्यार्थियों को कंसेप्ट बताता है, 20-20 में कंसेप्टों का उदाहरण देता है, तो मैं ये कहता हूँ कि 100% आपका पैसेज की क्वेश्चन क्या नहीं होगी, गलत नहीं होगी। दो क्वेश्चन तो आते हैं सिनोनिम्स, वो तो आपको याद ही करने होते हैं। और टीचरों को क्या होता है, गाइडेंस देना होता है। टीचर गाइडेंस देगा, आप याद करोगे, तब तो आपका क्या होगा, सही। टीचर के गाइडेंस के अनुसार आप याद नहीं करोगे, तो आपकी क्वेश्चन गलत होने के चांस रहे। ठीक है, चलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस के हमने 3 सेंटेंसों के बारे में चर्चा की, ये हमारा है चौथा सेंटेंस। तो फॉर्मूला रहेगा HV प्लस डिड, यानी HV डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड से बात करें, तो WH वर्ड प्लस HV डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपके दो पैटर्न। ठीक है, मैंने आपको पैटर्न यहाँ पर तो ऐसे PDF बनाई है कि आपके लिखने के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, आप लिख सकें। क्योंकि ये बोर्ड है, वो फ्लिक बोर्ड है, वो छोटा है। क्योंकि टच यहाँ बीच पे अगर सामने दिखाई केवल फ़ोन पे देती है, लेकिन लिखना तो लिखने की प्लेट है वो 4-2 की है। आप इन पर पूर्ण लिखते हैं तो स्क्रीन पर पूर्ण दिखाई नहीं देती, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन क्या है, छोटी है। तो ये था आपका पैटर्न, इसीलिए मैंने पहले PDF बनाता हूँ और फिर अपलोड होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप PDF से आराम से लिख सकते हैं, आपको दिखाई देता है। और अगर किसी विद्यार्थी को दिखाई नहीं देता है, तो वो आवाज़ सुनकर भी लिख सकता है। मैंने जितना लिखा है उतना मैं बोलता हूँ, उनसे अधिक भी बोलता हूँ। तो आप इन वाक्यों को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यही है, आप इनको रिवाइज करोगे तो भी आपकी याद रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा, लोग कहते हैं कि टेंस क्या है, ईजी है। मैं कहता हूँ टेंस ईजी नहीं है। हाँ, टेंस ईजी है,
आपने एक वाक्य पकड़ लिया, सीता ने खाना खाया, सीता घर गई, सीता विदा ले गई, सीता गाय चराती है, तो इजी है। कंसेप्ट समझो कि वाक्य क्या कह रहा है। और सबसे पहले टेंस के साथ साथ इंग्लिश एडवर्बियल सीखो, तो आपका टेंस क्या होगा, आसान होगा, इजी भी होगा, आपके अंकों में भी फायदा होगा। अंकों में फ़ायदा होगा तब ही आप क्या कर सकोगे, टेंस को आसानी से पकड़ सकोगे। आगे टेंस पर डिपेंड करेगा नरेशन, पैसिव वॉइस, ठीक है, वो भी आपका आसान होगा क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या होगा, मालूम होगा, ज्ञान होगा। तो हम पढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। श्याम के पिता ने वह समाचार कल क्यों नहीं बताया। कोई सूचना आई और किसी व्यक्ति ने कहा कि श्याम के पिता आज वो समाचार बता रहा है, वो कल क्यों नहीं बताया। तो कल क्यों नहीं बताया, क्यों कारण था, बताने का क्या था, कल नहीं बताने का कुछ उनकी क्या था, रीज़न था। इसमें आंसर पूछे तो हमें क्या बताना होता है, रीज़न। तो वाई डिड श्याम्स फादर टेल द न्यूज़, वाई डिड द श्याम्स फादर नोट टेल द न्यूज़ यस्टरडे। तो ये आपका एग्जाम्पल है, अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। वह सत्य क्यों नहीं बोली, वह सत्य क्यों नहीं बोली। तो वह, उसका सत्य बोलने का कारण क्या था, वह सत्य, कोई बात थी, उन्होंने क्या नहीं बताई, सत्य क्यों बताने का कुछ कारण था, नहीं बताने का क्या था, कुछ कारण। तो WH वर्ड से वाई डिड सी स्पीक द ट्रूथ, वाई डिड सी नोट स्पीक द ट्रूथ, वाई डिड सी नोट स्पीक द ट्रूथ, वह सत्य क्यों नहीं बोली। यह था आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये थे आपके हिंदी वाक्य। पर पास सिंपल टेंस का आपका क्या हो गया, हिंदी सेंटेंस तो आपका क्या है, क्लियर, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तो उन वाक्यों को हम क्या करते हैं, देखते हैं, उनके आधार पर पढ़ते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस के हम पहले चर्चा करेंगे रूल्स। पहले किसकी चर्चा करेंगे, रूल्स नंबर हमारा फर्स्ट रूल हमारा है, विद पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम एंड एक्शन इज ए मेंशन मन करता है उल्लेख, मेंशन और इम्प्लाइड। टाइप इम्प्लाइड का होता है दोष या नियत। तो वाक्य में ऐसा पास्ट एक्शन, ऐसा भूतकाल कार्य के साथ जिसमें कार्य का क्या हो, समय या तो बताया गया हो या नियत हो, या तो समय दिया गया हो या समय उसमें क्या नहीं किया गया हो, दिया नहीं गया हो, तो वहाँ कौन से टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। वो निर्भर करेगा अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, वो हमें पिछले वाक्यों के आधार पर पहचानना होगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये था हमारा नियम क्या कह रहा है, विद पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम और व्हेन एक्शन मेंशन्ड और इम्प्लाइड। ऐसे पास्ट एक्शन के साथ कार्य का समय या तो बताया गया हो या नियत हो, तो वहाँ पर किस टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस का प्रयोग होता, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो हमारा सेंटेंस है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें कुछ और पता होगा। गांधी जी, एग्जाम्पल क्या है, गांधी जी ब्लैंक्स, कोष्टक में गिव दिया हुआ है और गिव का मैंने चेंज भी किया हुआ है, चेंज में क्या है, गिव लिखा हुआ है, क्योंकि पास सिंपल चल रहा है। हमें ये तो सभी को मालूम है कि क्या आएगा, गिव आएगा, लेकिन हमें सभी टेंसों के एक साथ एग्जाम्पल दिया होता है, एक साथ एग्जाम्पल हल करना होता है, तब हमारे क्या होती है, समस्या खड़ी हो जाती है, हमारे सामने क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। जब तब हमारे अगर रूल्स और कंसेप्ट याद है तो हमारे कोई समस्या नहीं होगी। ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर मैनी ईयर्स अगो, इसमें टाइम दिया हुआ है मैनी ईयर्स अगो,
तो मैंने ये वह एक नियम कह रहा है कि जिसमें या तो टाइम बताया गया हो या टाइम नहीं बताया गया हो, तो वहाँ पर कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो गिव का क्या होगा, गिव। गांधी जी गेव ए डिस्कोर्स ऑन ए प्रेयर मैनी ईयर्स अगो। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्वान क्वीन, द स्वान क्वीन हंस रानी डिड नॉट लिव हर सन ऑर्फन, ऑफन अनाथ। द स्वान क्वीन, ये वाक्य क्या था, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमें ब्रैकेट में कोष्टक में क्या दिया होगा, नोट स्विम, नोट लिव, नोट लिव। तो हमें क्या भरना होगा, नोट लिव होगा तो हमें अपनी तरफ से क्या जोड़ना है, डिड जोड़ना है। डिड जोड़ कर क्या लिख दो, डिड नोट लिव। ये को ब्लैंक्स में दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं एक सेंटेंस, वाई डिड श्याम्स फादर, वाई ब्लैंक्स श्याम्स फादर ब्लैंक्स द न्यूज़ यस्टरडे। हमने ये एग्जाम्पल पीछे भी हल किया, तो आपको यही मालूम होना चाहिए। वाई ब्लैंक्स में क्या, श्याम, वाई के बाद क्या होगा, डिड, क्योंकि वाक्य क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो था इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ये क्या, इंटेरोगेटिव। वाई डिड श्याम्स फादर टेल द न्यूज़ यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। तो यह था आपका पास्ट सिंपल का पहला रूल, जिसमें पास्ट एक्शन के साथ कार्य का समय बताया गया हो या नहीं, तो यानी नहीं बताया गया हो, तो वहाँ पर कौन सा टेंस का प्रयोग होगा, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, असंभवता शर्त वाले वाक्य, असंभवता, असंभवता यानी असंभावना वाले शर्त वाले वाक्यों में, यानी जिसकी क्या कि नहीं जा करते, कोरी क्या करते, कल्पना, इमेजिनरी, कल्पना करने वाले शर्त वाले वाक्यों में किसका होगा, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। तो इसका एक पैटर्न दिया हुआ होता है, उनके आधार पर होगा। इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस, इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस प्लस कोमा प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड दिया और वुड के साथ क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो पहले ब्लैंक्स में किसका प्रयोग होता है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अगर पास्ट सिंपल दिया गया और सेकंड सेंटेंस से पूछता है तो हमें क्या भरना होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों तरफ से पूछ सकता है। और इफ के जस्ट वाले वाक्यों में ही पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। पीछे हमने एक कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा, पर इफ वाले वाक्य में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है और नेक्स्ट में किसका होता है, फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये तो आपका था क्या, रूल। एग्जाम्पल है, इफ इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू ब्लैंक्स में वर्कड, इफ यू वर्कड हार्ड कोमा यू वुड पास। तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखो आपको क्या दिया गया है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो आपको फर्स्ट सेंटेंस में क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको करना है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, इफ आई ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में वर्ड चेंज किया हुआ है और कोष्टक में आपको दी हुई है बी, इफ वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो ये क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि मैं अगर मैं काश में एक पक्षी होता, काश में एक क्या होता, पक्षी होता, तो मैं कहाँ उड़ता, आकाश में उड़ सकता। तो ये एक कल्पना है कि मैं एक क्या होता, पक्षी होता, तो मैं कहाँ उड़ता, आकाश में उड़ता। तो ये एक मेरी क्या है, मैं मेरी कल्पना कर रहा हूँ कि मैं अगर पक्षी होता तो क्या होता, आकाश में घूमता। ये कोरी कल्पना करने वाले सेंटेंस किस में आते हैं, हम कल्पना करते हैं, सोच सकते हैं, और जो जो हमारे क्या नहीं होते, एक्चुअल नहीं होते, तो वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई ब्लैंक्स में केम, कम, कोष्टक में दिया हुआ कम की चेंज क्या है, केम। व्हेन आई केम हियर फर्स्ट टाइम इट्स वाज क्वाइट ए लोनली एरिया। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया, पहले समय पहली बार आया
तो इस एक क्षेत्र में वह क्षेत्र इस क्षेत्र में वह क्या था, बिल्कुल वह बिल्कुल एक क्षेत्र क्या था, शांत था। वह क्षेत्र केवल बिल्कुल क्या था, शांत था। कि मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया तब वह क्षेत्र एकदम बिल्कुल क्या था, शांत था। तो इसमें क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। तो कल्पना करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग होता है पास्ट सिंपल टेंस का। तो ये था आपका पास्ट सिंपल का सेकंड रूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम थर्ड सेंटेंस है टू डिनोट अ स्टेट। टू डिनोट ए स्टेट, पास्ट में स्थिति बताने के लिए, यानी पास्ट टेंस में अपनी स्थिति बताने के लिए, दर्शाने के लिए किस टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो पास्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ये तो हमारा रूल है टू डिनोट अ स्टेट, पास्ट टेंस में स्थिति बताने के लिए किस टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। पास्ट सिंपल का टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो एग्जांपल है ही ब्लेक्स बी एस्लीप, ही वाज एस्लीप, वह क्या हुआ था, सोया हुआ था। यानी पास्ट की बात स्थिति बता रहा है कि जब मैं उनके घर गया तब वह क्या हुआ था, सोया हुआ था, या वो रात को क्या हुआ था, सोया हुआ था। जो समय बीत गया वो किस में चला जाता है, पास्ट में। और सोने की उसकी क्या थी, स्थिति। सी वोक अप, सी वोक इन द लास्ट मॉर्निंग, वह पिछली सुबह को क्या हुआ था, जागा हुआ था। वो उनकी क्या थी, जागने की स्थिति। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, राम वाज वेरी इल, राम बहुत बीमार था। मैं पिछले दिनों में राम से मिलने गया तब राम बहुत क्या था, बीमार था। यार मैं कल राम से मिलने गया तो राम की स्थिति क्या थी, बहुत गंभीर थी। तो जिस टेंस में स्थिति को शो करता है, स्थिति प्रदर्शित करता है, वहाँ पर किस टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो ये आपका थ्री रूल क्लियर हो गए हैं। फोर्थ रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ रूल है टू शो फास्ट हैबिट बाय यूज्ड टू, एक मॉडल का नियम, जिसमें आपको दो जगह काम करता है, मॉडल की जगह भी काम करता है और पास्ट सिंपल टेंस में भी काम में यूज आता है, काम करता है। तो दो, एक के साथ दो, एक पंथ दो काज। तो कहावत है ना, लोगों की थी, एक पंथ दो काज, यानी एक से हमारा दो काम सिद्ध हो रहा है। यूज टू, तो यूज टू के साथ भूतकाल आदत बताने के लिए, और मॉडल का प्रयोग होगा तो भूतकाल आदत बताने के लिए यूज टू मॉडल का प्रयोग होगा, और भूतकाल बताने के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो आई देन, यूज आई डू, आई देन ब्लैंक्स, टू ब्लैंक्स से अलग है, स्विम, आई देन टू स्विम, ब्रैकेट में यूज दिए तो क्या हो जाएगा, यूज्ड। तो मॉडल में क्या हो जाएगा, आई देन यूज टू स्विम। ये तो थे आपके रूल। अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की मैन एडवर्ब यानी टाइमिंग एडवर्ब की। इसकी टाइमिंग एडवर्ब, तो टाइमिंग एडवर्ब क्या है वो देखते हैं। तो इसके हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऊपर वालों में से बाई चांस कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में तो ज़रूर रखना है, पढ़ना भी है। ऐसी बात नहीं है कि आपको इन मैन टाइमिंग एडवर्ब को आपको क्या करना है, याद करना है। तो टाइमिंग एडवर्ब है वंस अगो, बैक, वंस अगो, बैक, यस्टरडे, लॉन्ग अगो, द अदर डे, वंस अपॉन ए टाइम, इन प्लस ईयर, इन प्लस ईयर, ईयर की जगह क्या दी होगा, सन दी हुई होगी। लास्ट प्लस टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, डे, एज सुन एज विद द टू वर्क्स। तो ये थी आपकी एडवर्बल्स, इंग्लिश एडवर्बल्स। इंग्लिश एडवर्बल्स क्या है, वंस अगो, बैक, यस्टरडे, लॉन्ग अगो, वंस अपॉन ए टाइम, द अदर डे, इन प्लस ईयर, सन दी हुई हो, लास्ट प्लस टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, डे ये दिया होगा टाइम की जगह, और एज सुन एज विद टू वर्क्स दिया हो, तो आपको किस टेंस का प्रयोग होगा, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। इंडिया ब्लैंक्स गेट फ्रीडम इन 1997, मैं 47 सॉरी 1947, तो या फिर 1947, तो ये तो आपका क्या होता है, गलत होता है। 1947, इस प्रकार बोलने से आप सीधा बोल सकते हो 1947। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने
1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। तो की ध्वनि किसकी आ रही है? ए की। ये कोई जरूरी नहीं ई उनकी ध्वनि भी आ सकती है, ये या ई उनकी क्या आती है? ध्वनि आती है। तो आपको या तो खुद स्वयं शब्द दिया होगा या उनकी ध्वनि दी हुई, तो वहाँ पर किस टेंस का प्रयोग होगा? पास्ट सिंपल टेंस का। नेक्स्ट एग्जांपल है द वाटर इन द पॉन्ड फ्रोज। फ्रोज सेकंड फॉर्म है, फ्रीज फर्स्ट फॉर्म है। लास्ट नाइट, पिछली रात को तालाब में पानी क्या हुआ था? जमा हुआ था। तालाब में पानी क्या हुआ था? जमा हुआ। पिछली रात को तालाब में पानी जमे गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ये क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। आई सा कौन किसकी फॉर्म है? सी की सेकंड फॉर्म। आई सा द बस लिविंग ए फ्यू मिनट्स अगो। तो इसमें टाइमिंग एडवर्ब फर्स्ट सेंटेंस में लास्ट नाइट है, फर्स्ट सेंटेंस में इन प्लस ईयर है, सेकंड में लास्ट नाइट है, थर्ड में अगो है, और फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है? यस्टरडे। फोर्थ सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? यस्टरडे। जहाँ आपको टाइमिंग एडवर्ब दी हुई होती है वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो लास्ट सेंटेंस है यस्टरडे आई ब्लैंक से लीव है होम एट 8 PM एंड ब्लैंक से बैक है, और सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में हमें दी हुई है बैक है। अगर यस्टरडे और बैक नहीं होती तो टाइम प्लस ए टाइम एट प्लस टाइम दिया हो तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो अगर ये दोनों पहचानी होती तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता, और अगर यस्टरडे और बैक दी हुई है तो पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। तो ये आपका था पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं है? अगर किसी विद्यार्थी के कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कमेंट से आप क्वेश्चन को हल कीजिए और मैं आपको कमेंट का समाधान करूँगा। नेक्स्ट क्लास में आपको अगर से कोई समस्या है तो मैं आपकी समाधान अवश्य करूँगा। और मेरा एक ही टारगेट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, आप अच्छे अंक प्राप्त करें, यही मेरा टारगेट है। इसीलिए मैंने कुछ इस कोरोना महामारी की समस्या को देखते हुए ये यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ बढ़ाने की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की कोशिश है कि अगर किसी विद्यार्थी को बेनिफिट हो तो उसके भाग्य का काम है। मुझे उससे कुछ नहीं मिलना है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं हम नहीं देखते, तो वो आप उनकी सोच है। देखने वाले को तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, और जो कहता नहीं कुछ बताता है वो अपने से बड़ा होता है, वो कुछ बताता है वो हमारे लिए ही बताता है, वो हमारे लाइफ में काम आता है। वो कभी गलत राय कभी गलत नहीं बताता है। और वो अभी आप एक विद्यार्थी जीवन में आपको याद नहीं होती है, आप थोड़े से दिन अब अपना बचपन व्यतीत होगा, आप एक किशोरावस्था में जाओगे, किशोरावस्था को पार करके आप अगली अपनी अवस्था में जाओगे, युवा अवस्था में, तब आपको पता चलेगा कि पीछे जो चीज़ थी वो एकदम क्या थी, सत्य थी। तो आज के लिए इतना ही। पास्ट सिंपल टेंस आपका कंप्लीट। कल की क्लास में रहेगा अपना पास्ट कंटिन्यूअस। तो गुड नाइट, थैंक यू।